पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत लाइव बार बार ये बात कह रहा है कि मुख्य चुनाव से ज़्यादा और देश भर में होने वाले जितने भी चुनाव हैं उन सबसे ज़्यादा बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव की चर्चा हो रही है। इस चुनाव की चर्चा आखिर क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या इससे निकलने वाला है। तो आपको बता दें कि 2 बड़े गठबंधन जो इस देश में मजबूती के साथ सरकार में हैं और विपक्ष में हैं, चाहे देश की राजनीति हो या फिर अलग अलग राज्यों की, इन सभी दलों के साथ और सभी गठबंधन के साथियों के साथ कहीं ना कहीं बिहार का तार जुड़ा हुआ है। बिहार का तार इसलिए जुड़ा हुआ है कि कुछ दल तो बिहार से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ दल बिहार की स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, जिसके कारण इस देश की राजनीति में बिहार ट्रेंड करता है। एक बार फिर से 15 राज्यों में उपचुनाव और 2 राज्यों के मुख्य चुनाव के साथ साथ बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव है और इसकी चर्चा देश भर में खूब हो रही है। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावे भी चर्चा हो रही है बगल के राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के कैसे वहां मात देगा। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र में भी जाएंगे, भले चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की स्थिति वैसी नहीं नज़र आ रही है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसमें उधेड़-बुन चल रहा है कि कितना डैमेज कौन किसे करेगा। क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री अंतर पैदा करेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात अब सामने आ गई है कि प्रशांत किशोर और इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के बीच एक नया प्लानिंग और नए उम्मीद के साथ उतर गए हैं ओवैसी की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बिहार की राजनीति में ट्रेंड करने लगी है और चर्चा इस बात की हो गई है कि त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। जहां ओवैसी कमज़ोर होंगे वहां बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ओवैसी इस देश में अलग अलग जगहों पे चुनाव लगातार लड़ रहे हैं। बिहार में तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी पिछले चुनाव में किया था और 5 उनके विधायक जीत करके आए थे। उन्होंने भी बिहार में इस 4 सीटों के उपचुनाव में ताल ठोक दिया है। एआईएमआईएम के बिहार में इकलौते विधायक बचे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम के ने सभी 4 सीटों पर प्रत्याशी देने की घोषणा चुनाव के चतुष्कोणीय बनाने के लिए कर दी है। उन्होंने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे साफ है कि महागठबंधन की राह में जहां एआईएमआईएम रोड़ा बनेगी, वहीं राजद के साथ जो एमवाई का समीकरण है वो तो ध्वस्त होगा ही, तो दूसरी तरफ जनसुराज किसे किसे डैमेज करेगा अब इसका भी आकलन शुरू हो चुका है। क्योंकि जनसुराज जहां एक तरफ तेजस्वी यादव तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी कहीं ना कहीं परेशान जरूर करेगा। विधायकों को तोड़ने के से गुस्से में एआईएमआईएम खास करके राजद से बहुत ज़्यादा नाराज चल रहा है, क्योंकि एक तरह की राजनीति करने वाले ये दोनों दल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि 2020 के परिणाम के बाद ओवैसी की पार्टी ने इस बात की घोषणा की थी कि यदि सरकार बनाते हैं तेजस्वी यादव तो बाहर से उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। लेकिन अचानक से राष्ट्रीय जनता दल ने उनके 4 विधायकों को 5 में से 4 विधायकों को अपने तरफ मोड़ लिया और उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसके बाद से तो एआईएमआईएम पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया राजद के विरोध में। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें इन 4 विधायकों को राजद ने जब 29 जून 2022 को तोड़ा था, उसके बाद से लगातार ओवैसी जो है वो हमलावर हैं और कह रहे हैं कि घात करने वाली है राजद सेम और एक तरह के राजनीति करने वाला। खास करके ये बात हो भी क्यों ना, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था ओवैसी की एआईएमआईएम। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें मुसलमान मतदाताओं के साथ साथ अन्य लोगों को भी वो प्रभावित करने की तैयारी कर रही है। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुकी एआईएमआईएम ने जैसे ही घोषणा की वैसे ही अब इस चुनाव में और दिलचस्प मोड़ आ गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जैसे ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने अपनी बात को रखा, उसके बाद से पूरी तरह से अब इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित हो गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनसंघर्ष दल के अब्दुल सलाम को 2450 वोट मिले थे, जो लगभग
2 वर्ष बाद हुए उपचुनाव में एआईएमआईएम के प्रत्याशी बन गए थे, तब उनको 12,214 वोट मिले थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है एआईएमआईएम का कि उनका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और वो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। बिहार के लोग विकल्प खोज रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो, और ऐसे में राजद से वो कट करके एआईएमआईएम की तरफ जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सिर्फ वो मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि सभी धर्मों की, सभी जातियों की और सभी समुदाय की राजनीति करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव में क्या अंतर पैदा कर पाते हैं ओवैसी। अब तक तो उन्होंने उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह के और कितने उम्मीदवार उतारते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।